चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपातिक 5 और 2 के अनुपात में, यदि उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल 1000 है तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु क्या होगी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए इसका मतलब है फादर और जो सन है उनकी आयु का जो रेशियो दे रखा है वो मुझे दे रखा है आपका 5 रेशियो में आपका 2 दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में 10 आ रहा है, बट एग्जामिनर कह रहा है मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आना चाहिए, आपका 1000 आना चाहिए। तो इसको इससे डिवाइड करूँ तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आएगा। उसको क्या करना है फिर आपको, उसका अंडर रूट निकाल दिया। अंडर रूट निकाल के जो वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एज आ जाएगी फादर की 50, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बेटे की आ जाएगी। अब मुझे जो निकालनी है वो क्या निकालनी है, 10 साल बाद निकालनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु बतानी है। तो 10 इसमें जोड़ देंगे, 10 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि वर्तमान आयु है तो पिता 60 साल का होगा, बेटा 30 साल का होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 100 का अंडर रूट क्यों किया। देखिए बेटा जब इसे डायरेक्ट करते हैं तो अंडर रूट इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ में एक एक्स होगा और उसके साथ में एक एक्स होगा, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर होगा। तो सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसका आप अंडर रूट करते हैं तो डायरेक्ट अंडर रूट करके यहाँ पे 10 आएगा, उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। पर करते हैं तो अच्छे समझ में आएगा आपको। कैसे जरा देखिए, मान लेते हैं कि पिता की आयु जो है वो 5x है, तो पुत्र की आयु कितनी है आपकी 2x हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x का स्क्वायर हो जाएगा। और एग्जामिनर ने मल्टीप्लाई कितना दे रखा है आप इन दोनों का 1000, तो इस 10 से तो 10 कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, इधर जाके ये अंडर रूट में आपका 100 हो जाएगा आपका। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा। अब 10 इसकी वैल्यू आ गई तो इसको मैं यहाँ पर रखेंगे, तो 5 इंटू में 10, तो पिता की आयु कितनी आ गई आपकी 50 साल। 2 इंटू में आपका 10, तो बेटे की आयु कितनी आ गई आपकी 20 साल। और मुझे आयु बतानी है आज से 10 साल बाद, तो 10 साल इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 60 साल का पिता हो जाएगा, 10 इसमें जोड़ देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 30 साल का होगा। एग्जामिनर ने मुझसे पिता के बारे में पूछा है, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।